न्याय हुआ है, चाहे वो जुडिशियल कंडक्ट के थ्रू हुआ हो, चाहे वो सड़कों पर हुआ हो, चाहे वो गवर्नमेंट पॉलिसीज से हुआ हो या स्कैम से हुआ हो, उन्हीं सबको हाईलाइट किया गया असली मुद्दा में हमेशा से। तो फर्स्ट असली मुद्दा जो था हमारा, उसमें हमने क्रूएल्टी को हाईलाइट किया कि हर साल कितने हज़ारों गायें और कुत्तों का रेप होता है, उनके साथ क्रूएल्टी होती है और उसके लिए कभी कोई कानून नहीं बना। सेकेंड असली मुद्दा में हमने देश के सारे बड़े बड़े एक्टिविस्ट को बुलाया, एनिमल एक्टिविस्ट को बुलवाया, उनकी स्टेट की कंडीशन क्या चल रही है, क्या ग्राउंड रियलिटी है, उसके बारे में हमने बात करी। असली मुद्दा 3 में हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर आए जिसको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया जा रहा था सोशल मीडिया पे भी और मीडिया द्वारा भी, वो था फीडर क्रूएल्टी। यानी कि वो लोग जो जानवरों से प्रेम करते हैं, उनके साथ मारपीट हुई जा रही थी, उनको रात को अकेले जाना पड़ रहा था खाना खिलाने के लिए जानवरों को, उसके साथ उनमें हरासमेंट, उन पर मॉब अटैक्स की सारी चीज़ें हो रही थी। असली मुद्दा 4 जो है वो प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने के लिए नहीं है। असली मुद्दा 4 जो है वो सॉल्यूशंस के बारे में बात करने के लिए है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आज की जो आप मीटिंग कह लीजिए हम लोगों की, वो शायद अभी तक की एनिमल वेलफेयर की हिस्ट्री में एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रपोजल को डिस्कस करने के लिए है। इस प्रपोजल का नाम है MBF, यानी कि मैन रेस्क्यू प्रपोजल। तो इस प्रपोजल से पहले मैं थोड़ी सी हाईलाइट देता हूँ कि अभी चल क्या रहा है, जिससे हम सारे के सारे लोग एक कॉमन पेज पर आ पाए, हमें पता चले कि क्या हो रहा है और इस प्रपोजल की ज़रूरत क्या है। तो 7 नवंबर 2025 को एक इंटरिम ऑर्डर पास हुआ सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जिसमें 3 प्राइमरी चीज़ों को हाईलाइट किया गया। पहला कि इंस्टीट्यूशनल एरियाज में, यानी कि स्कूल, कॉलेजेस, रेलवे, बस स्टॉप से यहाँ से डॉग्स को हटाया जाए और एक शेल्टर में डाल दिया जाए। दूसरा उनका इस ऑर्डर का पॉइंट ये था कि पाउंड्स बनाया जाए हर स्टेट में, जहाँ पे इन कुत्तों को भरा जाए। तीसरा उन्होंने स्टेट से एक एफिडेविट मांगा, हर स्टेट से एक एफिडेविट मांगा, जिसमें उन्होंने हर स्टेट को कहा कि आपके यहाँ पे जो ABC एग्जीक्यूशन हुआ है, हमें उसके बारे में सारी डिटेल्स जाननी है। नाउ इन रिस्पॉन्स टू दिस, लेट्स फोकस ऑन द 3 एलिमेंट्स ऑफ दिस। पहला है कि इसका एग्जीक्यूशन, इसकी इंटरप्रिटेशन और इसका आउटकम क्या हुआ इस इंटरिम ऑर्डर का। तो सबसे पहली चीज, जो जब सारे स्टेट्स के रिस्पॉन्सेज आए, बहुत सारी हियरिंग्स हुई, सारे स्टेट्स के रिस्पॉन्सेज आए, तो जो सबसे पहली चीज हमें पता चली, हम सभी को, देश के सारे नागरिकों को, वो ये था कि ABC का इम्प्लीमेंटेशन कभी भी एक फेलियर नहीं था। पर ABC कभी फेलियर नहीं था, बट जो उसका इम्प्लीमेंटेशन था, ABC पॉलिसी अपने आप में कभी फेलियर नहीं थी, बट जो उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, जो उसकी ग्राउंड रियलिटी थी, उसमें बहुत सारे स्कैम्स हुए। उसमें एक ऐसा स्कैम भी हुआ जहाँ पे क्लिपिंग करी जाती है डॉग्स के कानों की स्टरलाइजेशन के बाद, तो बिना स्टरलाइज कराए डॉग्स के कान काट के उनको वापस क्लिप करके उनको वापस सड़कों पे छोड़ा जाता था, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ होती थी। एक हेल्दी डॉग को एक सिक डॉग के साथ रखा जाता था, जिससे बीमारियां फैलती थी। लोगों से पैसे लेके ट्रक्स में हेल्दी डॉग्स को भरवाया जाता था और स्टरलाइजेशन जगह जगह तक पहुंचती नहीं थी। ये बहुत बड़े स्कैम्स थे जो पता चला, और साथ में यही पता चला कि अभी बहुत सारे स्टेट्स में ABC की कैपेसिटी यूटिलाइज ही नहीं हुई। ABC यानी कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स। जैसे बिहार में एक भी ABC सेंटर था नहीं, गुजरात में 2 ABC सेंटर थे और उन दोनों को एक ही वेट जो था वो मैनेज कर रहा था। दूसरी चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको इतने नंबर ऑफ पाउंड्स बनवाने पड़ेंगे, स्टेट्स को बोला कि कुत्तों को रखने के लिए, तो उन पाउंड्स का अगर हम फाइनेंशियल बर्डन देखें, यानी कि उनको बनाने में कितना पैसा लगेगा, तो रफली एक पर स्टेट आपको 15 से 20 हजार करोड़ रुपए आपके खर्च होंगे उन पाउंड्स को बनाने के लिए, और उसके बाद सालाना आपको कितने 100 करोड़ खर्च करने पड़ेंगे उन पाउंड्स को मेंटेन करने के लिए। अब सबसे बड़ी तकलीफ की बात यह है कि जहाँ पे ABC एक स्कैम में रहा, जहाँ ABC के बीच में पैसे खाए गए, वहां पे रियलिटी में इन पाउंड से सिर्फ और सिर्फ फायदा होने वाला था मिडलमैन लोगों को, जो ऑलरेडी डॉग्स के नाम पे कई सालों से स्कैम कर रहे हैं, टेंडर पे स्कैम कर रहे हैं। तीसरी चीज जो हमें पता चली तेलंगाना की 1500 डॉग्स की किलिंग के बाद, वो ये थी कि तेलंगाना जैसी जगह में जितने भी गाँव हैं, या फिर देश में अलग अलग विभिन्न विभिन्न जगहों पे जो गाँव हैं, वहां तक ABC की कभी कोई अवेयरनेस कैंपेन्स नहीं हुई। वहां पे लोगों को लगता है कि किसी भी जानवर को मारना, यानी कि यूथनाइज करना लीगल है। ये एक फेलियर एंड कोलैप्स ऑफ ABC अवेयरनेस था वहां पे। चौथी चीज हमें जो पता चली और देखने को भी मिल रही है, अब आप में से काफी लोग इस प्रेस क्लब में जब आए तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि यहाँ पे शायद ही आपको 1-2 कुत्ते दिखे होंगे, बाहर 1-2 कुत्ते शायद दिखे होंगे, पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे बंदर भरे हुए थे यहाँ। आप अगर बाहर भी जाओगे तो आपको डर लगेगा कि बंदर आपसे कुछ छीन ना ले, आप गाड़ी पार्क करोगे तभी आपको बंदर दिखेगा। इसको कहते हैं वैक्यूम इफेक्ट। जब आप एक ऑलरेडी जानवर उसकी जगह है, जब आप उस जानवर को उसकी जगह से हटा देते हो, तो दूसरा जानवर आकर उसको टेक ओवर कर लेता है। अब डॉग्स जो होते हैं वो डोमेस्टिकेटेड होते हैं, यानी कि आप उनको मैनेज कर सकते हो, उनको ट्रेन कर सकते हैं, उनको खाना खिला सकते हैं, टेम कर सकते हैं।
पर आप बंदरों को नहीं मैनेज कर सकते। तो ये जो वैक्यूम इफेक्ट है, इसके जो अपॉर्चुनिटी है, चांसेस दिखा। सूरत में भी प्लेग फैला था इससे पहले, इसकी वजह से बहुत सारे पार्ट्स में दिल्ली के अभी भी बंदरों का टेक ओवर ऑलरेडी होना शुरू हो चुका है। उसके बाद इस जुडिशियल प्रोसीडिंग के दौरान बहुत सारे सरकास्टिक कमेंट्स करे गए, जिन सरकास्टिक कमेंट्स के बाद एक मिस इंटरप्रिटेशन और कंफ्यूजन पब्लिक के दिमाग में फैली, जिसके बाद जितने भी फीडर्स थे उनकी तरफ, फीडर्स यानी कि जो एनिमल लवर थे, जानवरों को खाना खिलाते, उनकी तरफ क्रूअल्टी बढ़ी। उसके अलावा जो हमारे डॉग्स थे उनको डिफरेंट डिफरेंट RWAs में, इंस्टीट्यूशंस में बिना फाइनल ऑर्डर के रिलोकेट करना शुरू कर दिया। जैसे गलगोटिया जिनकी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने भी रिलोकेट करा अपने डॉग्स को, जो जंगलों में पाए गए थे, किसी की आंख टूटी हुई थी, कुछ हुआ था। हैदराबाद में सिम्बाइसिस ने भी अपने डॉग्स को बहुत मासली रिलोकेट करा। और रोज बीइंग एन एनिमल एक्टिविस्ट माई सेल्फ, रोज मुझे ना जाने कितने केसेस आते हैं कि RWAs ने इंटरनली डिसाइड किया कि हम 50 डॉग्स को जंगल में फेंक आएंगे या उनको पॉइजन कर देंगे। ऐसे बहुत सोसाइटीज में हो रहा है। जो जानवरों की तरफ क्रूअल्टी थी वो इतनी बढ़ गई है कि लोगों को लग गया कि यार हमें तो सपोर्ट किया जा रहा है, कानून हमारे साथ है। ये मिस इंटरप्रिटेशन और कंफ्यूजन हुई, जिसकी वजह से आज हमारे घंटे के 50 से 70 कुत्तों के साथ यहाँ तो रेप हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, एसिड अटैक हो रहा है। रिसेंटली हैदराबाद में एक जिंदा कुत्ते की टांग तोड़ के जला दिया गया। हमारे बहुत सारे एनिमल एक्टिविस्ट यहाँ भी बैठे जो रोज ऑन ग्राउंड जाते हैं और देखते हैं ऐसे केसेस होते हैं। नेशन वाइड डिस्ट्रेस हुआ है। और इनसे सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम पे एक डिवाइड एंड रूल होता था, वैसे आज सोसाइटी डिवाइड हो गई है दो पार्ट, डॉग लवर एंड डॉग हेटर, जिसकी वजह से रोज न जाने कितने मीडिया में भी केसेस आते हैं कंट्रोवर्सी के, कॉन्फ्लिक्ट्स के। सोशल मीडिया पे एक्सट्रीम हेटरेट चल रही है। और इन सबको मैं अगर हाईलाइट करूं तो हमारे ना जाने कितने ABC सेंटर्स एक्सपोज हुए जहां पे स्कैम्स चल रहे थे, जहां पे एक ही पिंजरे में, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर आप ये फोटो देख सकते हैं तो इस फोटो में आप लोगों को क्लियरली दिखेगा कि एक ही पिंजरे में 3 से 4 कुत्ते हैं और एक कुत्ते का जो आप देख सकते हैं मांस फटा हुआ है और बाकी कुत्ते उससे खाना खा रहे हैं, यानी कि उनके पास खाना नहीं था। ये एम्बर पेट का ABC सेंटर था हैदराबाद में। उसके बाद अगर आप देखेंगे इस फोटो में तो कुत्ता मरा हुआ है और ये ABC सेंटर है, कुत्ता मरा हुआ है और उसके पपीज जो है वो उसी के ऊपर बैठे गए। उसके बाद दिल्ली में रोहिणी में सेक्टर 27 में एक ABC सेंटर था, जहां पे उनके बाथरूम में एक कुत्ता पड़ा हुआ था और उनको पता ही नहीं था, और एक कुत्ता इतनी वर्स कंडीशन में वहां पे पड़ा हुआ था। वहां पे रोहिणी सेक्टर 27 के ABC सेंटर में, क्योंकि खुद मैं भी वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स था जिसने उनको एक्सपोज किया, तो वहां पे टेस्टिकल्स जो होते हैं वो बिना एनेस्थीसिया के डॉग्स को, यानी कि बिना बेहोश करे टेस्टिकल्स काटे जा रहे थे, और जो सामने ही उनका ग्राउंड था वहीं पे उनकी बॉडीज दफनाई जा रही। रिसेंटली हमने एक और ABC सेंटर को एक्सपोज किया था, जिस ABC सेंटर, वो रेजिडेंशियल एरिया के अंदर ABC सेंटर है, और वहां पे उन्होंने बीमार रैबिड कुत्तों की बॉडीज को रेजिडेंशियल एरिया में फेंका हुआ था डस्टबिन में, मतलब पॉली बैग में, ब्लैक पॉली बैग में उन्होंने डाला होता। और अंदर जब उनका खाना देखा जो वो कुत्ते को देते हैं तो चावल में फफूंदी, समझते आप लोग, फफूंदियां लगी हुई थी चावल, वाइट कलर। उसके अलावा ये हमारे रोहतक में भी ये सेम चीज हुई। रोहतक में भी 32 कुत्तों की बॉडी मिली ABC सेंटर के जस्ट बाहर। तो जिन ABC सेंटर्स की हम बात कर रहे हैं, जो बनाना ये लोग चाह रहे हैं, उनकी कंडीशन इस टाइम इतनी खराब है, तो आप समझिए जब पाउंड की बात करी जाएगी, जब शेल्टर्स की बात करी जाएगी, जब आपको पूरे देश में खोलना है, तो कितना स्कैम होगा। क्या हम बेजुबानों को सिर्फ इसलिए पनिश करना चाहते हैं क्योंकि इंसान स्कैम करते हैं? आज मैं इस देश के एनिमल वेलफेयर के सामने एक बहुत बड़ा प्रपोजल रखने वाला हूँ। एक ऐसा प्रपोजल जो डॉग लवर्स को भी पसंद आएगा और डॉग हेटर्स को भी पसंद आएगा। एक ऐसा प्रपोजल जो इकोनॉमी को 15,000 करोड़ रुपए का अगले 7 साल में मुनाफा देगा, 12 से 15 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। इस प्रपोजल का नाम है द MBF प्रपोजल। मैं चाहता हूं सबसे पहले कि इस प्रपोजल की एक कॉपी जस्ट प्लीज सबको दे दूं, ताकि जब मैं इस प्रपोजल को समझा रहा हूं तो आप सभी के पास इसकी एक कॉपी हो। तो लोग मेरे साथ इंस्टा भी जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं दिखा दूं। MBF प्रपोजल है जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। MBF प्रपोजल क्या है।